वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से एम एस सी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एम एस सी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के लिए कंटिन्यूम मैकेनिक्स वाला जो पेपर है उसमें यूनिट थर्ड जो है उसको पढ़ रहे हैं। आज अपन यूनिट थर्ड से नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देख रहे होंगे। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर नॉन लीनियर स्ट्रेन इन लाग्रांज डिस्क्रिप्शन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने पढ़ लिया है, ओके। लेकिन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऐसा ही, वो क्या है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर नॉन लीनियर स्ट्रेन इन यूलेरियन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर लाग्रांज की जगह आपको क्या मिलेगा? यूलेरियन मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर चेंज करना है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यूलेरियन का, ठीक है। ये लाग्रांज की जगह आपको क्या मिलेगा? यूलेरियन नाम मिलेगा, यूलर मिल सकता है, ओके। सेम टू सेम सॉल्यूशन जो है वो ऐसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इसी तरीके से यहाँ पर करना है, ओके। तो जिस भी साथी के ये क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में समझ नहीं आया है तो यहाँ इसको वापस समझने की कोशिश करेंगे, ओके। यहाँ पर ये डायग्राम जो है आपके सामने शो हो रहा होगा, आप इसको देख पा रहे होंगे। कल जो है डायग्राम में थोड़ी सी एरर हो गई थी, वो क्या हो गई थी कि यहाँ से ये जो आपको लाइन दिख रही है ये ब्लैक वाली है ना, इसको मानना है ना कि इसको। यहाँ पर सिर्फ 4 लाइनें ही होनी चाहिए, आपको यहाँ पर 5 दिख रही होंगी, बट यहाँ पर 4 ही लाइनें आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको आपको समझ लेना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 3 डायरेक्शन लेनी है, y1 y2 y3। एक पॉइंट लेना है जो इस डायग्राम में शो कर रखा है, वो यहाँ पर आपको लिख करके भी बताना है। उसमें क्या है कि लेट अस टॉकिंग टू एनबीडी पॉइंट P एंड Q in the medium position vector are a iota and a iota plus d a iota, okay, respectively at time t equal to 0। माना कि दो एनबीडी पॉइंट P एंड Q है जो किसी मीडियम में है, ठीक है, किसी माध्यम में है, और उनका जो पोजीशन वेक्टर है वो a आयोटा एंड a आयोटा प्लस d a आयोटा है, ठीक है। उस समय t इक्वल टू क्या है? 0। आ गया समझ? आफ्टर टाइम t द मीडियम इज मूव्स, after time t the medium is moves, then let p bar and q bar be the position of point p and q। यानी कि t समय के पश्चात जब मीडियम जो है वो मूव करेगा, उस कंडीशन में p बार और q बार जो है पोजीशन, p और q की जो पोजीशन है वो p बार एंड q बार हो जाती है t समय के पश्चात। एंड लेट देयर पोजीशन वेक्टर y आयोटा एंड y आयोटा प्लस d y आयोटा। और जब P एंड Q की जो पोजीशन P बार एंड Q बार हो जाती है तो उनका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो y आयोटा एंड y आयोटा प्लस dy आयोटा होगा, ठीक है। सिंपल सा था, ध्यान रहेगा। नाउ लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। माना कि पॉइंट P के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? u आयोटा, y1 y2 y3 एंड t। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट Q इज, पॉइंट Q जो है उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? u आयोटा, y1 plus dy1, y2 plus dy2, y3 plus dy3 and t। Now the position of these point are, ये जो हमारे पॉइंट है p q p बार q बार, इनकी जो पोजीशन है वो क्या होगी? p a आयोटा इक्वल टू y इंटू टी, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। q a आयोटा प्लस d आयोटा इक्वल टू y प्लस dy इंटू टी, ओके, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। P बार की जो पोजीशन है वो क्या होगी? P बार इक्वल टू y आयोटा बराबर a आयोटा प्लस u आयोटा वाई टी। Q बार की क्या होगी जो पोजीशन है वो क्या होगी? y आयोटा प्लस dy आयोटा इक्वल टू a आयोटा प्लस u आयोटा y प्लस dy इंटू टी। और इस पूरे फंक्शन को हम dy 1 के इक्वल मान सकते हैं, ठीक है, ओके। इतना याद रहेगा, ध्यान रहेगा। जो हमने लाग्रांज डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था सेम वैसा ही यूलर डिस्क्रिप्शन में आपको करना है, सेम ही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत जो चेंजमेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ओके। नाउ अब क्या हुआ कि टी समय पश्चात आफ्टर टाइम टी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, टी समय पश्चात हमने क्या किया? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड किया। इसमें भी हमने क्या किया कि डी यू आयोटा की वैल्यू निकाली। तो डी यू आयोटा इक्वल टू क्या होता है? यू आयोटा क्यू माइनस यू आयोटा पी, ठीक है। देन हमने क्या किया?
यहाँ से Q और यहाँ से P जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो पोजीशन हमारी होगी क्वेश्चंस की पॉइंट्स की, उन पॉइंट्स की जो वैल्यू वो यहाँ पर हमने रखी है। तो डी यू आइटा इक्वल टू यू आइटा, Q की वैल्यू क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको पोजीशन में बताया था, Q की वैल्यू y प्लस डी वाई इंटू टी है और P की वैल्यू क्या है, y इंटू टी है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने यहाँ पर इसमें रखी हैं, ये Q की वैल्यू रखी, यहाँ पर ये P की वैल्यू रखी। ओके, यहाँ से पहले साथियों हमने क्या किया, ये जो डी यू आइटा था इसमें पोजीशन ऑफ P की अगर मैं बात करूँ तो डी यू आइटा इक्वल टू डेल यू आइटा अपॉन डेल वाई जे इंटू P डी वाई जे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेल वाई जे है ये डी वाई जे से कट जाएगा तो वापस डी यू आइटा यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं किया है, सिर्फ ये इसलिए किया है ताकि हम इस पार्टिकल की जो डाइवर्टिव्स है उनको यहाँ पर निकाल सके पॉइंट P बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी रखा है कि वेयर द पार्टिकल डाइवर्टिव्स डेल यू आइटा अपॉन डेल वाई जे इज कैलकुलेट एट पॉइंट P बार, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन पी क्यू एंड पी क्यू बार स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जब हमने डाइवर्टिव निकाला इसका और जिसको कैलकुलेट किया था हमने पी बार के ऊपर, अब हम क्या करेंगे पी क्यू एंड पी क्यू की स्क्वायर के का जो डिफ्रेंशिएशन है, सॉरी जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो यहाँ पर अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पी क्यू की होल स्क्वायर किया या पी क्यू स्क्वायर किया इक्वल टू, इस पी क्यू को मैंने डी ए स्क्वायर के रूप में डिनोट कर दिया है एज ए फंक्शन, जिसकी वैल्यू क्या होगी डी ए आयोटा डी ए जे, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3। पी क्यू बार की स्क्वायर करेंगे, इसको हमने डी वाई स्क्वायर मान लिया, इसको मैंने माना डी वाई जे, डी वाई आयोटा एंड डी वाई आयोटा। ओके, क्यों माना, क्योंकि सिर्फ एक फंक्शन है कि एक डायरेक्शन के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस कंडीशन में हमने इन फंक्शन को सेम मान लिया। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 होगी हमारी। इक्वेशन 4 - 3 करेंगे, कर दें कोई दिक्कत नहीं। जब इक्वेशन 4 - 3 करेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई की स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन 4 की वैल्यू है डी वाई आयोटा, तो हमने यहाँ पे डी वाई आयोटा किया माइनस डी ए आयोटा एज दिस एज कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर आयोटा और आयोटा है दोनों है कंडीशंस में, तो आयोटा और आयोटा की जगह हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर डी वाई। ओके, तो इस कंडीशन में ये जो आयोटा है ना, ये आई हो सकता है, जे हो सकता है, के हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, अचर पद हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस आयोटा की जगह हमने ये आर ले लिया। ओके, तो कुछ चेंजमेंट नहीं किया, यहाँ पर हमने क्या किया डी वाई आर डी ए आयोटा डी ए जे। ओके, लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ तक जो सोल्यूशन जो था अपना, ये था अपना सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लाग्रांज फॉर्म के लिए। अब हम यहाँ पर फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो यूलेरियन फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो यूलेरियन फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूलेरियन फॉर्म की जगह आपको यहाँ पर y की जगह a करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, y की जगह a करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही रखते हैं। ओके, यहाँ पर हमें देखो यहाँ से डी वाई आयोटा की वैल्यू थी, तो यहाँ से डी वाई आयोटा की जगह यहाँ पर अपन क्या करेंगे डी ए आर की वैल्यू निकालेंगे। जो चेंजमेंट यहाँ पर होगा यूलेरियन के लिए वो देखना एक बार। जैसे यहाँ पर डी वाई आयोटा है तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे डी ए आर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर वाई था, वाई जो फंक्शन होते हैं ये लाग्रांज फॉर्म को डिनोट करते हैं, और ए जो होता है ये यूलेरियन फॉर्म को डिनोट करता है। जब आप यूलेरियन डेफिनेशन पढ़ेंगे वहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, इक्वल टू डेल ए आर अपॉन डेल वाई जे, डायरेक्शन ऑफ पी बार नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ पी डेल वाई जे, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना, इसमें सिर्फ यही चेंजमेंट आपको यहाँ पर करना है और अनदर चेंजमेंट यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर वाई की जगह ए कर देना है, सिंपल सा इतना ही करना है। ओके, याद रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम ए आर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो फंक्शन था, ठीक है, इसको हटा देना, इसकी जगह ये लिख देना है, यानी कि ये डायरेक्शन लिखने के बाद में आपको सीधा ये लिखना है यूलेरियन फॉर्म के अंदर, ठीक है। यूलेरियन फॉर्म में लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से ए आर की जो वैल्यू है वो निकालेंगे, ठीक है। तो ए आर की वैल्यू जैसे यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में किया था, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा डी, चलो मैं करके बता देता हूँ आपको ना, ताकि आप परेशान ना हो। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक आ जाता है डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर
इक्वल टू डी ए आर इंटू डी ए आर माइनस डी ए आयोटा डी ए जे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन ऊपर जो है ये यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो आ गया। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी डी ए आर की, जो हमें मिली डेल ए आर अपॉन डेल वाई जे पी डेल वाई जे। ठीक है, ये निकाली थी अभी जस्ट यहाँ पर ये वाली। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा हमें यहाँ पर ये जो ए आर है, ठीक है, इस ए आर की जगह हमें ये जो डी ए आर है इसकी वैल्यू डी ए आर, यहाँ पर डी ए आर ये वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है और कुछ नहीं करना, सिंपल सा यही करना है। तो कैसे लिखेंगे, डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए की स्क्वायर इज इक्वल टू डेल ए आर अपॉन डेल वाई जे, ओके, और डी वाई आयोटा इंटू डेल ए आर अपॉन डेल ए आयोटा। यहाँ पर अब आयोटा लेंगे और यहाँ पर सॉरी ये जे था तो ये भी जे ही होगा, और यहाँ पर ये आयोटा है तो डी ए आयोटा माइनस डी ए आयोटा डी ए जे। ठीक है, जो चेंजमेंट हुआ है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ हमें अब क्या करना है, नाउ ट्राइंगल ओ पी पी बार लेंगे। तो ओ पी पी बार जब हम लेंगे तो यहाँ से हमें ए आर की वैल्यू मिलेगी। ए आर इक्वल टू क्या होगा, वाई आर प्लस यू आर इंटू वाई टी होगा, ओके। प्लस की बजाय माइनस होगा, और ए आर इक्वल टू वाई आर माइनस यू आर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा, ए आर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ये माइनस होगा। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, सिंपल सा था काम। यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 होगी, ओके। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6, यानी कि हमें यहाँ से ए आर की वैल्यू मिली है। इस ए आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट अप करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए आर इन इक्वेशन 5। ठीक है, ए आर की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, ए आर की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई आयोटा इंटू वाई आर माइनस यू आर डी वाई आयोटा, यहाँ पर ये आयोटा है, ठीक है, इंटू डेल अपॉन डेल ए आयोटा इंटू वाई आर माइनस यू आर डी ए आयोटा माइनस, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हम जो है वो डेल आयोटा जे रखना भूल गए हैं, तो उसको ध्यान रखना। जैसा कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर गिवन था हमारे पास, जब हम वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पर ये डेल आयोटा जे था, यहाँ पर था, और हमने यहाँ पर लगाना भूल गए थे, तो अब यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ। देन यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे अपन, डेल आयोटा जे डी ए आयोटा डी ए जे। ठीक है, डी ए जे। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अलग कुछ नहीं करना, सेम चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमें बता देनी है। साथ में आप एक चीज़ और जो है वो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो वाई आयोटा आपको दिख रहा है डी वाई है ना, इसको हम क्या करेंगे, डी ए आयोटा के रूप में लिखेंगे, डी ए आयोटा के रूप में, ताकि हमें फंक्शनल जो वैल्यूज हैं वो सेम मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो कन्वर्ट टू डी वाई आयोटा इक्वल टू डी ए आयोटा। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में होगा, यू आयोटा इंटू ए आयोटा के रेस्पेक्ट में होगा, इसलिए हम इसको वाई आयोटा और डी ए आयोटा के रूप में लिख सकते हैं, या फिर डी वाई जे जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ए जे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा जो है इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ ताकि हमारी स्टेप आगे ना बढ़े। यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा डी ए, यहाँ पर ये जे था तो डी ए जे, ओके। बाकी ये डी ए आयोटा और ये सेम रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो हमें मिलेगी नेक्स्ट स्टेप डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई जे वाई आर माइनस यू आर
इंटू डेल अपॉन डेल ए आयोटा वाई आर माइनस यू आर माइनस डेल आयोटा जे। ठीक है, ये सेम है। उसके बाद में डी ए आयोटा डी ए जे, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। कर लोगे? जब आप इसको सीधा अंदर मल्टीप्लाई करोगे उस कंडीशन में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रखा है। जैसे यहाँ पर क्या था, ए आर प्लस यू आर था, यहाँ पर ए आर प्लस यू आर था, है ना, मल्टीप्लिकेशन में था, चीज़ें यहाँ पर एक कॉमन आ गई थी ना। इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही प्रोसेस है। ओके, और मैं आपका टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ तक, ये जो हमारी स्टेप है ना, ये वाली जो स्टेप है, ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ओके, अब आपको मैंने आगे क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये जो हमने किया कि इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वाली स्टेप आई। उसके बाद यहाँ से हमने इस चीज़ को इस तरीके से कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ से हमने वापस इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वाली स्टेप आई यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ कट रही थी उनको काट दिया, जो चीज़ बच रही थी उनको बचा लिया और हमारे पास ये वाली स्टेप आ गई। ओके, आ गया समझ यहाँ से। उसके बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, अरेंजमेटिक वे में जो चीज़ें हम लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 जो है यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है तो इससे पहले वाली क्लास में जाइए। ठीक है साथियों, तो सेम ऐसा ही प्रोसेस आपको इसमें करना है। ये जो क्वेश्चन है यूलर डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको सिंपल सा जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट देना, जो बच रही है उनको बचा देना है। ठीक है, और अरेंजमेटिक वे में सेट करने के बाद में इक्वेशन नंबर 7 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी ना। सिंपल सा काम था। इक्वेशन नंबर 7 जो है वो क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन नंबर 7 आएगी हमारे पास डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू डेल वाई आर अपॉन डेल ए आयोटा, सॉरी वाई आयोटा, फिर माइनस डेल यू आर अपॉन डेल वाई जे प्लस यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं मल्टीप्लिकेशन होंगी और मल्टीप्लिकेशन के बाद में प्लस होगा और हमारे पास बचेगा डेल यू आर अपॉन डेल वाई आयोटा इंटू डेल वाई आर अपॉन डेल वाई जे। ओके, और डी ए आयोटा डी ए जे ये बचेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करने के बाद में हमें नॉन लीनियर स्ट्रेन बताना है यूलरियन फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो नॉन लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, नॉन लीनियर स्ट्रेन इन यूलरियन फॉर्म क्या होगी, ई आई जे होगा, यही होगा। ई आई जे इक्वल टू हाफ ऑफ डेल यू आर अपॉन डेल वाई आयोटा माइनस डेल वाई आर अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल यू आर अपॉन डेल वाई आयोटा डेल वाई आर अपॉन डेल वाई जे, ये मिलेगा हमें। ठीक है, स्ट्रेन फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। सिंपल था। ओके, और यही क्या हमारी मतलब ये मिलेगा। और ये क्या होता है, साइमेट्रिक नहीं होता है। जब तक ये साइमेट्रिक नहीं होगा तो उस कंडीशंस के अंदर हमें इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये साइमेट्रिक होता तो हम इसको और आगे सोल्व करते, लेकिन ये साइमेट्रिक नहीं है और साइमेट्रिक नहीं होने की वजह से हमें यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होगी, ई आई जे इक्वल टू माफ़ करना डी वाई स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ई आई जे डी ए आयोटा डी ए जे, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। ओके, साइमेट्रिक नहीं है, साइमेट्रिक होता तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, और साइमेट्रिक है इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर हमें मिल गई है। ठीक है, हो सकता है बोलने में थोड़ा उटपटांग हो गया हो
क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूज करती हैं इसलिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बजाय इसके कि आप इस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जैसा आपको बताया गया है वैसा ही आप इसको करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इस क्वेश्चन को सीरीज़ को, ये जो क्वेश्चन है इसको वापस से 0 लेवल से करवाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।